ही अच्छे ढंग से सजा हुआ एक महल था। उसके एक कमरे में कोच पर अपूर्व सुंदरी मालती अपनी आभा से स्थान को देदीप्यमान करती हुई विराजमान थी। पास ही संगमरमर पत्थर से बने हुए साइन बोर्ड के ऊपर चांदी के क्षमादान में बत्ती जल रही थी। उसी की रोशनी में मालती एक पुस्तक पढ़ रही थी। जिस कमरे में वह बैठी थी उसकी सजावट महल के अन्य कमरों की अपेक्षा कहीं अधिक थी। फर्श पर रंग बिरंगा गलीचा बिछा हुआ था। दीवार पर भिन्न भिन्न रंगों में फूल पत्ती का काम किया हुआ था। उस पर भी बहुत से आकर्षक और कलापूर्ण चित्र टंगे हुए थे। राजप्रासाद के समान इस भव्य महल में मालती अकेली ही सोने की सजीव प्रतिमा के समान विराजमान थी। दूर पार्थिव सौंदर्य की सहस्त्र गुना वृद्धि करने के लिए उसने कितनी विधियों का अवलंबन किया था, लेकिन उस वक्त उसकी रूप राशि तथा उसके विन्यास कौशल को देखने वाला वहां कोई नहीं था। इसलिए मालती अपनी धुन में पुस्तक पढ़ रही थी। लेकिन वह क्या पढ़ रही थी? खाक। पंक्ति पर पंक्ति उसकी दृष्टिपथ से हटती जा रही थी। पृष्ठ पर पृष्ठ वह उलटती जा रही थी, लेकिन हृदय में उसके एक भी अक्षर प्रवेश नहीं कर रहा था। शायद वह इससे पहले रो रही थी। सूखे हुए आंसुओं के दाग उस समय भी उसके कपोलों पर दिखाई दे रहे थे। एक ऐसे सुविशाल भवन में जहां सभी तरह की सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में वर्तमान थी, निवास करने का सौभाग्य पाकर भी मालती क्यों रो रही थी? यह बात तो उसके अतिरिक्त कदाचित और किसी को भी नहीं मालूम थी, लेकिन वह रो रही थी, इसमें संदेह नहीं था। और अपनी उस रुलाई को रोकने के लिए उसने पुस्तक का आश्रय ग्रहण किया था। मालती का हृदय उस वक्त बहुत दुखी था। शरीर पर उसने किसी तरह का अलंकार नहीं धारण किया था। वस्त्र भी साधारण ही पहने हुए थी। कुछ देर तक पन्ने उलटने के बाद उसने पुस्तक साइन बोर्ड पर फेंक दी और कोच की बाजू पर सिर रखकर वह चुपचाप बैठी रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार उन्हें रोकने का प्रयत्न उसने नहीं किया। इससे शायद आंसुओं की एक के बाद एक बूंद कोच पर बिछी हुई मखमली चादर पर गिरने लगी। इसी तरह काफी समय बीत जाने के बाद सुरेंद्रनाथ ने कमरे में प्रवेश किया। इतने ऊंचे गलीचे पर पैरों की आहट हो ही नहीं सकती थी। इससे उनके आगमन की सूचना मालती को नहीं मिल सकी। जिस प्रकार वह आंसू बहा रही थी उसी प्रकार बहाती रही। निश्चल भाव से खड़े खड़े सुरेंद्रनाथ देखने लगे। कुछ देर के बाद और भी पास आकर वे खड़े हुए। बाद को उन्होंने पुकारा, मालती। चौंक कर मालती ने देखा और बोली, आओ। सुरेंद्रनाथ उसके पास बैठ गए। मालती के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर स्नेह से गदगद भाव से बोले, तुम फिर रो रही थी? अब तो मालती हाथों हाथ पकड़ ली गई थी, इसलिए इच्छा होने पर भी वह ना न कह सकी, चुप ही रही। सुरेंद्रनाथ, तुम रोती क्यों रहती हो? मालती बोली नहीं। सुरेंद्रनाथ भी कुछ देर तक मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल सके। बाद को उन्होंने मालती के दोनों हाथों को जोर से दबाकर पकड़ लिया और धीरे धीरे मुंह से बात निकाली। दुख यही है कि इतनी कोशिश करने पर भी मैं तुम्हें सुखी करने में समर्थ न हो सका। हृदय की हजारों कामनाओं द्वारा भी मैं तुम्हारा हृदय प्राप्त न कर सका। कोशिश करने पर भी मालती इस बात का कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाई। एक और भी काम उसके द्वारा संपन्न नहीं हो सका। इससे पहले ही वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो मैं रोऊंगी नहीं। लेकिन आंसुओं के ऊपर वह अपना प्रभुत्व दृढ़ता पूर्वक स्थापित रखने में समर्थ न हो सकी। वे जिस तरह झड़ रहे थे उसी तरह झड़ने लगे। सुरेंद्रनाथ कहने लगा, क्या करने से एक आदमी सुखी हो सकता है यह मनुष्य तो समझ नहीं सकता। देवतागण समझ सकते हैं या नहीं इसमें भी संदेह है। तृप्ति के लिए यह भवन मैंने इस तरह सजाया। देवी की यह प्रतिमा इस भवन में इतने यत्न से स्थापित की, लेकिन क्या मैं सुखी हो सका? सुख की चर्चा ही करना व्यर्थ है। मुझे तो ऐसा लगता है मानो मेरे दुख की मात्रा में वृद्धि हुई है। जिसे सुखी करने के लिए मैंने इतना उद्योग किया उसे एक दिन भी सुखी न देख सका। जब से मैंने तुम्हें पाया है तब से लेकर आज तक तुम्हारे अधर प्रदेश में तिल मात्र भी हंसी की रेख नहीं देख सका। यह बात कहते कहते सुरेंद्रनाथ ने मालती के हाथों को छोड़ दिया और नितांत ही अधीर भाव से उसका आंसुओं से मलिन मुख पकड़कर ऊपर की ओर उठाया। फिर वह विहल भाव से बोले, मालती,
कितने दिन बीत गए, लेकिन क्या तुम किसी तरह भी सुखी ना होगी? क्या किसी तरह एक बार भी हंसकर मेरी तरफ ना देखोगी? हाथ उठाकर मालती ने आंखें पोंछी। इस सौंदर्य में कितना अधिक आकर्षण है, इस रूप पर कितना अधिक मुग्ध हुआ हूं मैं, यह प्रकट करने की उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं है। तुम्हें जी भरपूर सजाऊंगा, इस कामना से कितने अलंकार ले आया हूं, कितनी साड़ियां, कितने जम्फर, कितने ब्लाउज इकट्ठा करके रखे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी तुम धारण नहीं कर सकी हो उन सबको अपने शरीर पर। मालती, क्या तुम मुझे देख नहीं सकती हो? मुझे देखकर तुम्हारे मन में प्रसन्नता की जगह विरक्ति भाव उत्पन्न होता है। सुरेंद्रनाथ की गोद में सिर रखकर मालती रोने लगी। यह देखकर सुरेंद्रनाथ की आंखों में आंसू आ गए। प्यार के साथ मालती के सिर पर हाथ रखकर गदगद स्वर में वे बोले, तुम मुझे देख नहीं सकती हो, यह नहीं है मेरा कहना। मेरे मन में कितनी बातें आ रही हैं तुम्हारे बारे में, बुरा न मानना। मैं सोचता हूँ कि आज अपने मन की बातें कह डालूं। मेरा विश्वास है कि तुमने जिस मार्ग पर पैर रखा है, नीच स्त्रियां आत्मसुख के लिए उसका सहारा लिया करती हैं और वस्त्र आभूषण, धन रत्न तथा ऐश्वर्य के अतिरिक्त उनके सुख की और भी कोई सामग्री हो सकती है, यह मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन तुम उस श्रेणी की स्त्रियों के समान मालूम नहीं पड़ती हो। इससे मैं यह समझ नहीं पाता हूँ कि क्या करने पर तुम्हें सुख मिल सकेगा, और मालूम होता तो आज तुम सुखी हो गई होती। ये सब कहते कहते सुरेंद्रनाथ कुछ देर तक चुप रहे। बाद को भी कुछ गंभीर होकर बोले, मालती, क्या तुम्हारे स्वामी जीवित हैं? सुरेंद्रनाथ की गोद में रखे रखे सिर हिलाकर मालती ने सूचित किया, मेरे स्वामी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसी दशा में अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो क्या तुम सुखी हो सकोगी? बताओ बताओ, ऐसा करने में भी मैं संकोच का अनुभव न करूंगा। यह बात सुनते ही मालती सुरेंद्रनाथ के चरणों में गिर पड़ी। हाथों में उनके चरणों को पकड़कर उन्हीं में अपना मुंह छिपा लिया। लेकिन सुरेंद्रनाथ ने उसका मुंह उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह समझ लिया कि आंखों के पानी से मेरे दोनों ही चरण धोए जा रहे हैं, तो भी उन्होंने मालती को उठाया नहीं। एक लंबी सांस लेकर वे नीरव भाव से बैठे रहे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। अंत में खिन्न भाव से धीरे धीरे वे कहने लगे, भगवान जाने मुझे क्या हो गया है। तुम्हें मैंने अंतःकरण से प्यार किया है या तुम्हारी इस अतुलित रूप राशि के कारण उन्मत्त हो गया हूं, यह मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता। लेकिन अब कर्तव्य बुद्धि मेरी स्थिर नहीं है। अच्छे बुरे पर विचार करके उसका निर्णय करने की शक्ति मुझे छोड़कर चली गई है। तुम्हारी एक बात के लिए कदाचित मैं प्राण तक अर्पण कर सकता हूँ। ईश्वर जानते हैं, तुम्हारा हृदय प्राप्त करने के लिए मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने आप को भूल गया हूँ। जो होनी होगी वही होगी, लेकिन तुम बतला दो कि अगर शादी के ही द्वारा सुखी हो सको तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाति, कुल, इतनी प्रतिष्ठित वंश की मर्यादा की तरफ मैं जरा भी ध्यान न दूंगा। ये सब बातें मुंह से निकालते निकालते सुरेंद्रनाथ की आंखें आंसुओं से भर गई। कंठ रुद्ध हो गया। कुछ देर तक रुककर उन्होंने आंसू पोंछ डाले। बाद को धीरे धीरे बहुत ही मंद स्वर में वे बोले, उसके बाद मालती, हम लोगों के समान मनुष्यों के लिए बहुत रास्ता खुला हुआ है। जब मैं सहन न कर सकूंगा तब आत्महत्या करके सीधे नरक की तरफ चला जाऊंगा। अब मालती से सहा न गया। रोते रोते वह बोली, यह बात तुम मुंह से मत निकालो। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मेरी लज्जा का निवारण किया है, दया करके मुझे आश्रय दिया है, वरना शायद अब तक मैं जीवित न रहती। मैं नीच हूँ, पापिष्ठा हूँ, लेकिन कृतज्ञ न हो पाऊंगी। तुम्हारी दया, तुम्हारा स्नेह इस जीवन में मुझे कभी भूल न सकेगा। इन सब का बदला क्या मैं इसी प्रकार दूंगी? इसी तरह मेरा उद्धार होगा तुम्हारे ऋण से? एक लंबी सांस लेकर सुरेंद्रनाथ बोले, किस तरह तुम्हारा उद्धार होगा यह तो भगवान ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। तुमसे किस प्रकार बतलाऊं कि इधर 1 महीने से मैं कैसी यंत्रणा, कैसी आंतरिक व्यथा को सहन कर रहा हूं।
मन में दुखी न होना, लेकिन कहने में मुझे लज्जा आ रही है कि इन थोड़े ही दिनों में एक स्त्री का इस तरह का दास बन बैठा हूं। एक व्यक्ति तुम जो भी हो, मैं तो तुम्हारे लिए अपने पितामह के वंश की मर्यादा तक का अंत करने पर उतारू हो गया हूं। मालती रुक रुक कर रूंधे कंठ से कहने लगी, मैं तुम्हारी दासी की दासी होने लायक भी नहीं हूं। मैं कौन हूं जो तुम मेरे लिए इतनी बड़ी हानि स्वीकार करोगे, अपना बाल तक टेढ़ा होने दोगे। मैं आजन्म की दुखियारी हूं। इतनी करुणा जीवन में मैंने कभी और नहीं पाई। बाद को वह रोते रोते बोली, यही अंत हो। ईश्वर करे यही मेरे जीवन की अंतिम घटना हो। बड़े प्यार से मालती का हाथ पकड़कर सुरेंद्रनाथ ने उसे उठाया, फिर उसे अपनी बगल में बैठाकर वे बोले, लेकिन किसी तरह भी तो तुम सुख नहीं पा रही हो। आंखों से आंचल का छोर लगाए हुए मालती बोली, हम लोग बहुत दरिद्रता से घिरे हुए हैं। सुरेंद्रनाथ, लेकिन मैं तो दरिद्र नहीं हूं। जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हारे पास भी है। मालती, मैं स्वयं अपने बारे में नहीं कह रही हूं। सुरेंद्रनाथ, तब किसके बारे में कह रही हो? तुम्हारे तो और कोई है नहीं। मालती, भगवान जाने इस समय कोई है या नहीं, लेकिन जब मैं चली आई थी तब सब थे। सुरेंद्रनाथ, यह कैसे? नाव दुर्घटना के द्वारा? मालती, यह सब झूठी बात है। नाव दुर्घटना बिल्कुल हुई ही नहीं। सुरेंद्रनाथ आश्चर्य से मालती के मुंह की ओर देखते रह गए। कदाचित एक बार उनके मन में यह प्रश्न उदित हुआ था कि यह प्रवंचना है या इसमें सच्चाई है, लेकिन बाद को उन्हें विश्वास हो गया कि मालती जो कुछ कह रही है वो सच है। इन आंखों, इन आंसुओं के मध्य में भी वंचना, मिथ्या छिपी रह सकती है। यह बात उनके मन में नहीं बैठ सकी। कुछ देर बाद उन्होंने पुकारा, मालती, क्या यह बात सच है? अब मालती सुरेंद्र बाबू के मुंह की तरफ देखती रही। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुरेंद्रनाथ लज्जित हो उठे, अपने हाथ से उसके आंसू पोंछकर बोले, तो तुम सारा हाल साफ साफ बताओ। अब मालती ने सुरेंद्रनाथ की गोद में अपना सिर रख दिया और धीरे धीरे, कभी रो रोकर और कभी स्थिर होकर कहने लगी, जिस दिन से मैंने जन्म ग्रहण किया है तब से दुख की गोद में पालन पोषण हुआ है मेरा। लेकिन मेरे सब कुछ था। पिताजी ने यथाशक्ति देख सुनकर मेरी शादी कर दी थी, लेकिन मेरे भाग्य खोटे थे। इससे एक ही साल में विधवा हो गई मैं। जिसके साथ मेरी शादी हुई थी उन्हें एक बार से अधिक शायद मैं देख भी ना पाई। पिता के यहाँ थी, तब से 5 साल तक वहीं रही। पिताजी हमारे गांव हलूदपुर से प्राय आधे कोस पर जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। वेतन वे बहुत थोड़ा ही पाया करते थे। इसी से किसी न किसी प्रकार हम लोगों का निर्वाह हो जाया करता था। इतना कहते कहते मालती का कंठ स्वर भर आया। सुरेंद्रनाथ, उस समय तुम्हारे घर में कौन कौन थे? मालती, सभी लोग थे। माता, पिता, बुआ, एक बहन और एक छोटा सा भाई। बाद में रुपए चुराने के अभियोग में पिताजी की नौकरी छूट गई। अब भिक्षा ही हम लोगों की जीवन यात्रा का सहारा रह गई थी। किसी दिन कुछ मिल जाता तो हम लोगों का भोजन होता और किसी दिन निराहार ही रह जाना पड़ता। माताजी मेरी सती लक्ष्मी थी। मांगने, याचने या और किसी तरह से जब कुछ मिलता तब घर के सब लोगों को वे खिला देती और वे स्वयं प्राय उपवास किया करती थी, यहाँ तक कि एक साथ 3-3 दिन तक। इतना कहते कहते मालती फफक कर रो पड़ी। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर बोली, लेकिन पिताजी इन सब बातों की तरफ थोड़ी सी निगाह तक नहीं डालते थे। वे गांजा पीते, अफीम खाते, कभी कहीं पड़े रहते। लगातार 4-5 दिन तक घर नहीं आते थे। मेरा छोटा भाई माधव प्राय 1 साल से बीमार था। उसकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था हो नहीं पाती थी। इधर चिकित्सा के बिना वह अच्छा नहीं हो रहा था। शायद अब तक वह जीवित भी ना हो।
इस समय सुरेंद्रनाथ की भी आंखें आंसू से भर आई। उसके बाद मालती ने कृष्णा देवी का हाल बतलाया, सदानंद का हाल बतलाया और सबके आखिर में छलना का हाल बतलाया। उसने कहा, छलना की शादी की अवस्था हो गई है, लेकिन दरिद्र के घर की लड़की के साथ शादी कौन करे? उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है। इधर एक निर्दिष्ट अवस्था के भीतर लड़की की शादी न कर देने पर ब्राह्मण की जाति चली जाती है। हम लोगों के भी जातिच्युत होने का समय शायद आ गया है। माताजी ने आहार नींद का परित्याग कर दिया है। पिताजी उनकी दशा की तरफ थोड़ा सा दृष्टिपात तक नहीं किया करते। माता के एकमात्र अवलंब थे सदानंद, लेकिन वे भी उस समय घर में नहीं थे। अपनी बुआ को लेकर वे काशी गए हुए थे। पिताजी की नौकरी छूटने पर इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। गांव तथा पास पड़ोस के लोग कितने दिन तक सहायता करते? सदा भाई ने काशी जाते समय जो 50 रुपए दिए थे वे भी समाप्त हो गए। उस समय की अवस्था का वर्णन अब मुझसे नहीं किया जाता। इतना कहकर मालती रोने लगी। सुरेंद्रनाथ भी रो पड़े। कुछ देर के बाद आंसू पोंछकर उन्होंने कहा, अब रहने दो, और किसी दिन बतलाना। आंखें पोंछकर मालती बोली, आज ही बतलाए देती हूं। लोग मुझे सुंदरी कहा करते थे। इसी से मेरे मन में यह बात आई कि कलकत्ता जाकर मैं कुछ कमाऊं। यह सोचकर एक दिन रात में गंगा किनारे पहुंची। मन में आया कि गंगा जी के किनारे ही किनारे कलकत्ता चली जाऊंगी। इस तरह मुझे न तो प्राय कोई देख पाएगा और न किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। घाट पर पहुंचकर देखा तो पास एक बड़ी सी नौका पाल उड़ाती हुई चली जा रही थी। तैरना मुझे आता था। नौका देखकर मैंने सोचा कि लपककर नौका का हाल पकड़ लूं और उसी के सहारे चुपचाप तैरती हुई चली जाऊं। मैंने सुना था कि हमारे गांव से कलकत्ता अधिक दूर नहीं है, लेकिन यह ठीक नहीं जानती थी कि कितनी दूर है। सोचा कि रात बीतते बीतते वह नौका कलकत्ता जरूर पहुंच जाएगी। उस समय मैं भी उतर जाऊंगी। मन में यह निश्चय करके मैं पानी में कूद पड़ी। तैरते तैरते कुछ दूर गई। इतने में मेरी साड़ी हाथ पैर तथा सारे शरीर में लिपट गई। मैं प्राय डूबने सी लगी। तब बड़ी कठिनाई से मैंने वह साड़ी खोल डाली, लेकिन हाथ से छूटकर वो कहीं बह गई। इतने में नाव पास आ गई। अब तक मेरे हाथ पैर भी प्राय शक्तिहीन हो चुके थे। मैंने सोचा कि अब लौटकर मैं न जा सकूंगी। इसी से नौका का सहारा लिया। नौका चलने लगी। मैं भी उसका हाल छोड़ने का साहस नहीं कर सकी। मुझे भय होने लगा कि इसे छोड़ने पर मैं कहीं डूब ना जाऊं। इस प्रकार नौका का हाल पकड़े पकड़े मैं बहुत दूर तक चली आई। अब लौटकर जाने का भी कोई उपाय नहीं था। मैंने स्थिर किया कि प्रातःकाल स्नान के निमित्त आई हुई किसी न किसी स्त्री से एक साड़ी मांग लूंगी। प्रातःकाल स्नान के निमित्त बहुत सी स्त्रियां आएंगी। उनके पास एक एक साड़ी होती ही है। उन्हीं में से किसी से मांग लूंगी। मुझे नग्न देखकर उन्हें दया आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ वो सब तुम जानते ही हो। सुरेंद्रनाथ बड़ी देर तक मौन भाव से बैठे रहे। बात को धीरे धीरे मालती को अपने पास खींचकर उन्होंने कहा, जिनके लिए तुमने इतना सब किया, उनके बारे में क्या तुमने अभी तक कोई उपाय नहीं किया? सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं सुरेंद्रनाथ, यह तो मैं जानता हूं, लेकिन जो मुंह खोलकर इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती, उसने किस साहस के भरोसे पर ऐसा काम किया? मालती चुप होकर सुनने लगी। हर महीने कितने रुपए मिल जाने से उन लोगों का काम चल जाएगा? 20 रुपए। ठीक है, हर महीने 50 रुपए वहां भेज दिया करो। तुम दोगे? सुरेंद्रनाथ हंसे, बोले, दूंगा, अगर चाहो तो और दूंगा। मन ही मन मालती ने कहा, इतने दिनों के बाद मेरा जन्म सार्थक हुआ है। सुरेंद्रनाथ, इसके सिवा एक काम और करो, तुम मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि नराधम होकर भी मैं इतने शुभ्र हृदय में कलंक न लगने दूंगा। सुरेंद्रनाथ की गोद में सिर रखे ही रखे अपना सिर हिलाकर मालती ने अस्फुट स्वर में कहा,
नहीं। क्यों? नहीं क्यों कह रही हो? शायद तुम सोचती होगी कि ऐसा करने पर मेरी जाति चली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मेरे पास रुपए भी अधिक हैं, इसी से मैं अपनी जाति बचा लूंगा। जिसके पास रुपए होते हैं उसकी जाति शीघ्र ही नहीं जाती। लोक निंदा तो होगी, लेकिन वह भी अधिक समय तक बनी न रहेगी। वंश, कुल, मान प्रतिष्ठा आदि। मालती, कम से कम एक दिन के लिए तो इन सबको भूलने दो। जगत में आकर मैंने बहुत सी वस्तुएं प्राप्त की हैं, लेकिन मैंने सुख कभी नहीं पाया। एक दिन के लिए मुझे यथार्थ सुखी होने दो। सुरेंद्रनाथ की यह बात सुनकर मालती का अंतःकरण तक रो उठा, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। धीरे धीरे वह बोली, तुम्हारे पास मैं सदा ही रहूंगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो, तुम सदा रहोगी, लेकिन मैं क्या तुम्हें इस तरह रख सकूंगा? तुमने तो संसार देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मैं जानता हूं कि मैं विश्वास पात्र नहीं हूं। जिस प्रेम में पड़कर तुम अपना सारा जीवन बिता दोगी, संभव है कि उसे छिन्न भिन्न करके मैं बीच में ही किसी दिन भाग जाऊं। मालती, समय रहते हुए ही मुझे बांध लो। मालती ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। बहुत दिनों के बाद फिर स्थिर होकर उसने एक बार विचार किया। फिर दृढ़ कंठ से वह बोली, मैंने तो बांध लिया है। तुम में दम हो तो तोड़ डालो इस बंधन को। जिस बंधन में मैंने तुम्हें बांधा है, उसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के बंधन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी निगाह में नहीं है, लेकिन मेरी निगाह में तो है। होगी, लेकिन शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या विधवा के साथ नहीं करनी चाहिए? विधवा के साथ तो करनी चाहिए, लेकिन वेश्या के साथ नहीं। एकाएक सुरेंद्रनाथ की सारी देह कांप उठी। वे बोले, तो क्या तुम वेश्या ही हो? और क्या हूं? जरा खुद ही सोच कर देखो। छी छी, ऐसी बात मुंह पर ना आने दो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसीलिए तो मुझे ये कहना पड़ रहा है, वरना शायद मैं शादी करने पर तैयार भी हो जाती। मालती, क्या तुम सारी बातें साफ साफ बतलाओगी? बतलाऊंगी। तुम्हें छोड़कर पहले कोई मेरे शरीर को छू तक नहीं सका है, लेकिन एक आदमी को अपना शरीर और हृदय सभी कुछ मन ही मन अर्पण कर चुकी थी मैं। तो फिर उससे मैंने बहुत आग्रह पूर्वक कहा था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। तब जाति जाने के भय से उसने शादी नहीं की। तो तुम अपना हृदय और प्राण किस तरह वापस लेने में समर्थ हुई हो? जिस तरह उसने वापस कर दिया था। तुमसे ऐसा करते बना है? कुछ देर तक चुप रहने के बाद मालती ने कहा, पहले ही कह चुकी हूं कि मैं वेश्या हूं, और वेश्याएं सब कुछ कर सकती हैं। ओह, कौन था वो आदमी? क्या वो सदानंद था? नहीं, वो एक दूसरा ही आदमी था। तो इसका अर्थ यह है कि तुम आदमी पहचानना नहीं जानती। सदानंद से क्यों नहीं कहा तुमने? वह तो तुमसे प्रेम करता है। एकाएक मालती के सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह पागल सा भोला भाला मुख मालती के स्मृति पट पर उदित हो आया। वह दिन जबकि एकाएक वर्षा होने लगी थी, वह दिन जबकि वह घाट से पानी भरकर आ रही थी, रास्ते में एकाएक पानी बरसने लगा, और इस आशंका से कि कहीं भीगने पर बुखार न हो जाए, उसने सदानंद के घर में आश्रय ग्रहण किया था। उसे वह दिन भी याद हो आया जबकि उसने पहले पहल सदानंद से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। बाद को किस तरह सदानंद प्रतिदिन उसके हाथ पर कुछ न कुछ रुपया पैसा रख दिया करता था। काशी यात्रा के समय किस तरह वह तकिए के नीचे रुपयों की एक राशि छोड़ गया था। दुख के समय वह किस प्रकार की आर्थिक सहानुभूति प्रकट किया करता था। इस सब के साथ ही साथ और भी कितनी बातें उसके स्मृति पट पर उदित हो रही थी। निमेष मात्र में ही कितनी बार नेत्र आंसुओं से भर उठे, लेकिन कहने से पहले ही मालती ने अपनी दोनों ही आंखें पोंछ डाली।
सुरेंद्रनाथ यह नहीं देख सके। कोच की बाह पर टेक लगाए हुए वे दोनों आंखें बंद किए कोई और बात सोच रहे थे। बोले, तब फिर? मैं कलकत्ता जा रही थी। तब फिर? दया करके आपने अपने चरणों में जगह दे दी। ऊपर जिन प्रश्नों का उल्लेख हुआ है उन्हें अन्यमनस्क भाव से ही सुरेंद्रनाथ ने अपने मुंह से निकाला था। वे उठकर बैठ गए और बोले, मालती, तुम रत्न हो। रत्न अगर अपवित्र जगह में भी पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे गले में पहनना होता है। यह किसने कहा? जो रत्न एक आदमी गले में धारण करता है उसी को दूसरा आदमी पैरों तक में बांधने में घृणा का अनुभव करता है। तुम मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। अगर मैं रत्न हूं तो इसमें भी मैं अपना सौभाग्य ही मानूंगी। सुरेंद्रनाथ थोड़ा सा हंसे, बोले, मालती, मैं समझता था कि तुम ना समझ हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मालती भी थोड़ा सा मुस्कुराई। आज इतने दिनों के बाद किसी प्रकार उसके अधर प्रदेश में हंसी की रेखा दिखाई पड़ी। ठीक उसी समय बाहर से आकर दासी ने कहा, बाबू साहब, अघोर बाबू की जोड़ी बाहर खड़ी है। सुरेंद्रनाथ विस्मित हो उठे। अघोर बाबू की जोड़ी? लेकिन वे बागीचे वाले मकान में क्यों आए हैं? उन्होंने कहला भेजा है कि बहुत आवश्यक काम है। सुरेंद्रनाथ उतावली के साथ उठ खड़े हुए, बोले, मालती, तो अब मैं चलता हूं। अच्छी बात है। ये अघोर बाबू कौन है? बाद में बतलाऊंगा। अघोर बाबू से पूछना कि उन्होंने शादी कहाँ की है। सुरेंद्रनाथ ने हंसकर कहा, क्या तुमसे उनका परिचय है? शायद कुछ कुछ है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। शेष कहानी अगले भाग में।